नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है। इस मौके पर सीएम सैनी ने आवास योजना के लाभार्थियों के आवंटन पत्र दिए हैं। सीएम सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत में लाभार्थियों के घरों के आवंटन पत्र दिए। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत अंतरिम प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। जमीन दी गई है और उस पर अपना घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी गई है। साथ ही आज हजारों प्रदेशवासियों के लिए ऐतिहासिक दिन था। आज योजना में किसी भी तरह की धांधली या फिर भ्रष्टाचार को हमने घुसने नहीं दिया है। हर चीज डिजिटल और पारदर्शी है। लाभार्थियों का चयन पूरी तरीके से योग्यता के आधार पर किया गया है। जा रहे हैं ये आपके इस मंच से आपको मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जो अंतरिम मलकियत के प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, ये आपके सपनों की कुंजी है। ये इस बात का प्रमाण है कि अब आपका अपना घर होगा जिस पर आपका हक है। ये प्रमाण पत्र सिर्फ एक मालिकाना हक का दस्तावेज नहीं है, यह आपके जीवन में एक नई सुबह का ये प्रतीक है, एक नई ये शुरुआत का ये प्रतीक है। मैं विशेष रूप से उन बहनों को मैं बधाई देना चाहूंगा जिनके नाम से ये मलकियत प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के तहत जगाधरी के सेक्टर 23 में 1144 लाभार्थियों को अंतरिम मलकियत के प्रमाण पत्र भी वितरित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत आज 58 गांव के आज 3884 हमारे जो लाभार्थी हैं, उनको प्लाटों के आवंटन पत्र भी आज यहां पर दिए जा रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना जैसी योजनाएं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है और डबल इंजन की सरकार उसको धरातल पर उतारने का निरंतर काम कर रही है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय मोदी जी का जो सपना है कि हर गरीब के सर के ऊपर छत हो, उसको पूरा करने का काम निरंतर उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार। फैजाबाद पहुंचे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौदा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि आने वाली 14 अगस्त को फैजाबाद की धरती पर विभाजन की विभीषिका का कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। इस मौके पर उन्होंने जानकारी दी है कि विभाजन के समय जिन लोगों ने इस त्रासदी को महसूस किया है और जो कुछ उस समय भारत में खोया है, उसी को लेकर यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 80 साल के बुजुर्ग जिन्होंने इस त्रासदी को अपने आंखों से देखा था और उनको हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सम्मानित करेंगे। पार्टी का जहां संगठन का पर्व चला है, वहीं हर घर तिरंगा पार्टी का हमारा अभियान है और उसी अभियान में जो 14 अप्रैल को 14 अगस्त को पार्टी लगातार कई वर्षों से विभाजन की विभीषिका, जो बहुत बड़ी त्रासदी देश में हुई थी, देश का बंटवारा हुआ और उस बंटवारे के समय बहुत सारे परिवार जुड़े, कोई कहीं बसा, कोई कहीं बसा और ऐसे भी परिवार है जो अलग अलग प्रांतों में भी बसे।
पिताजी कहीं छूट गया, भाई कहीं छूट गया, माँ कहीं छूट गई, खुद कहीं चला गया। इस प्रकार की एक बहुत बड़ी त्रासदी उस समय हुई थी और भारत के इतिहास की मैं उसको सबसे बड़ी त्रासदी मानता हूँ। जब किसी काम की शुरुआत होती है तो फोकस भी होता है। पहले की सरकारों ने कभी इस विषय को ही नहीं सोचा, इस विषय को जरूरी नहीं समझा। ये तो सौभाग्य है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को मिले और उन्होंने उसी विषय पर सोचना शुरू किया और आज ये विषय बड़े स्तर पर यहाँ फरीदाबाद में जिस प्रकार से इसका आयोजन होगा, मुझे लगता है कि जो आपके मन की पीड़ा है इसका ऑफिशियली डाटा बनेगा। जब मीटिंगें हो रही है इसका ऑफिशियली डाटा है भी कुछ, उनको हम निमंत्रण देंगे। अगर कोई रहेगा है तो उसको भी हम सिलेक्ट करेंगे और जो उस समय के लोग जिंदा है वो भी बताने का काम करेंगे, कहीं कोई छूट गया उसको जोड़ने का काम करेंगे। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। इस दौरान उन्होंने चीन को लेकर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी जब से सत्ता से बाहर हुए हैं वे देश के खिलाफ बयान देते हैं। राहुल गांधी कभी चीन तो कभी पाकिस्तान के पक्ष में बोलते हैं। वहीं उन्होंने हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर भी बात कही है। को सुन रहा हूं और जब से वो सत्ता से बाहर हुए हैं जो उन्होंने बयान दिए हैं, कभी चाइना के पक्ष में, कभी पाकिस्तान के पक्ष में, कभी जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की उसके विरोध में, और जो अब हमारे जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तान को धूल चटाई, उसमें ना तो हमारे सैनिकों की सराहना कर रहे हैं ना हमारी सरकार की सराहना कर रहे हैं, बल्कि हमारे से प्रश्न कर रहे हैं। बसें भी अब जो खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसें हम काफी खरीद रहे हैं। अभी सारे हिंदुस्तान के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो यहां आए थे, हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें भी मैंने कहा कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। गाड़ी वर्कशॉप से निकल जाती है, धक्के यात्री खाता रहता है। इसलिए मैंने उनको कहा है कि जैसे जगह जगह पर पेट्रोल पंप खुले होते हैं, उसी प्रकार से जगह जगह पर चार्ज। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर ने फरीदाबाद स्थित HSBP कन्वेंशन सेंटर में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की है। बैठक में कुल 17 शिकायतें की सुनवाई रखी गई, जिनमें से 14 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि 3 शिकायतों को अगली बैठक तक के लिए लंबित रखा गया है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि लोगों की समस्याओं का समय रहते समाधान किया जाए, लापरवाही किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहीं भी बारिश होगी हिंदुस्तान के अच्छे से अच्छे शहर में, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, 50 mm से यदि ऊपर बारिश 1 घंटे में होगी तो जल भराव अवश्य होगा। इतनी जल्दी जल निकासी नहीं हो सकती। हमारे यहाँ गुड़गांव में एक दिन 103 1 घंटे में बारिश पड़ी और फिर 7-8 घंटे में टोटल 133 mm बारिश पड़ी। अब 3 दिन पहले जो बारिश हुई वो 119 mm बारिश हुई। तो साथियों, जब एक बार बारिश पड़ती है तो कोई ऐसा साधन नहीं है कि एकदम पानी का निकासी हो सके। जल भराव अलग है, जल निकासी का अलग है। जल निकासी एकदम इतनी जल्दी नहीं हो सकती। बारिश होती ओर में आप लोग वहां जाके खड़े होंगे तो जल भराव आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन उसका समय लगता है 1-2 घंटा निकलने में। उसके बाद आप जाएंगे तो तकरीबन जगह पानी की निकासी हो जाती है। मैं मानता हूँ कुछ जगह दिक्कतें हैं। होडल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता की है।
इस दौरान बीजेपी विधायक हरिंद्र पर गंभीर आरोप भी लगाए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए नाले पानी की निकासी के लिए उद्घाटन कर विधायक हरिंद्र ने शहर को नर्क बना के रख दिया है। पिछले 11 साल में क्षेत्र में विकास के नाम पर एक नया पैसा नहीं लगाया गया। दुर्भाग्यपूर्ण है, 11 साल से बीजेपी का शासन है और पूरे होटल का तो पूरा तालाब बना हुआ है। एक भी वार्ड नहीं है, ऐसा एक भी गली नहीं है। मंडी चले जाओ, अनाज मंडी, सब्जी मंडी चले जाओ, बीच बाजार में चले जाओ, आप रामलीला मैदान साइड में चले जाओ, कोई भी किसी भी साइड में चले जाओ, पूरा जो है जल भराव बना हुआ है। कोई पानी की कोई किसी तरह की कोई निकासी नहीं, कोई गंभीरता नहीं और पूरी तरह से यहाँ की जो व्यवस्था है पूरी ठप हो चुकी है। जो यहाँ सरकार जो है हर मोर्चे पर विफल हुई है और जहां तक जल भराव की है तो होटल के साथ साथ ही कुरुक्षेत्र के शाहबाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक रामकरण काला ने नगर पालिका कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली है और इस दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शाहबाद में बुरा हाल हो गया है, हर जगह पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। लगभग सभी सड़कें टूटी हुई हैं, जिससे शहरवासी बहुत ज्यादा परेशान हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अगर इन सभी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ और अगर कोई नगर पालिका की मीटिंग रोकता है तो वह नगर पालिका के बाहर धरने पर बैठेंगे। कि भी ताला लगा देना चाहिए। क्यों? हम लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं। हम जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जनता के लिए भी गर्व की बात है और हमारे लिए भी गर्व की बात है। ताले तो उन लोगों के लगाएंगे जो काम नहीं कर रहे हैं। हम जनता के काम के लिए कटिबद्ध हैं। उनका जुलूस निकालेंगे, उनको हम नंगे करेंगे जनता के दरबार के बीच में, सार्वजनिक करेंगे। हम क्यों भागे यहां से? हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे और मैं समझता हूं जनता इस बात को भी गर्व से स्वीकार करेगी कि एक प्रेसिडेंट जनता के दर्द को समझ रहे हैं। वो कौन सारे इकट्ठे रहे अपने काम के लिए, कौन नहीं खड़ा था? जो चुना, जो बाहर से चुना गया, बाहर के तो जितनी भी जनता है जो जिन्होंने चुना तो उसके पास ही एमसी के पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे? जो सरपंच है सरपंच के पास जाएंगे, मेंबर है मेंबर के पास जाएंगे। तो उन्होंने उसके पास करनी बाद की बात, कार्य से तो बाद में बात करते हैं। वो जनता तो उनसे पूछती है अभी तो हमारे चुनाव कर जाए तो आप हमारे बारे में क्यों नहीं काम रहे? तो मैं ये कहूंगा, अगर आप देख रहे वहां शनि मंदिर के पास मैंने कितनी बड़ी बुला लिया। आज भी मैं अभी फोन कर गया इसके पास, पब्लिक एसडीओ के पास, अभी मैं सेक्रेटरी साहब से बात करी, अभी भी नहीं गए ना वहां से। तो अभी वो जितने भी शनि मंदिर गरीब आदमी है उनको बैठाएगा और यहाँ कमेटी में जो वहाँ पब्लिक हेल्थ में अब वहां बैठाऊंगा बैठाऊंगा उनका क्या कसूर रहा? अब उनको बैठ कर देखो 1 घंटे लोग खड़े जाओ वहां। और जो मोटरसाइकिल का डिटोर बनाता है, जो गंदे पानी के छिंटे लगा, तो आज तक 1 साल हो गया मैंने कर देना। गोगामेड़ी में उत्तर भारत के सबसे बड़े और सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक गोगामेड़ी मेले की तैयारियां की जा रही हैं। यह ऐतिहासिक मेला 9 अगस्त से शुरू होकर पूरे भाद्रपद मास तक चलेगा और हर साल की भांति इस बार भी देश भर से लाखों श्रद्धालुओं के गोगाजी महाराज के मेले में पहुंचने की उम्मीद है। इसी क्रम में सोमवार को गोगामेड़ी ग्राम पंचायत सभागार में पूर्व तैयारी बैठक आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव, भादरा विधायक संजीव बेनीवाल और पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने की है। बैठक में यातायात, चिकित्सक, पेयजल, स्वच्छता, कानून व्यवस्था और संचार जैसी व्यवस्थाओं का विचार विमर्श किया गया है और मेले की व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया।
गोगामेड़ी में मोहर पंचायत समिति प्रधान सोहन ढिल ने कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव को मेले की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी दी है। 9 अगस्त से भाद्रपद माह में गोगामेड़ी मेला विधिवत रूप से शुरू होगा। मेले में यात्री सुविधाओं को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने गोगाजी मंदिर प्रांगण का दौरा किया और इस दौरान प्रधान सोहन ढिल ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं में बढ़ोतरी को लेकर समस्याओं से अवगत करवाया। कई सुझाव भी दिए ताकि मेले में आने वाले किसी भी श्रद्धालु को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार, एडीएम, एडिशनल एसपी, डीएस, सभी वो लोग हैं जिन्होंने कभी गोगामेड़ी मेले में काम नहीं किया। तो ये मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण थी। पूरे मेले का निरीक्षण किया गया और इस बार जो 2 स्थान व्यापक हुआ जो बैरिकेडिंग व्यवस्था की गई वो काफी मुझे अच्छी लगी। इससे यात्रियों की परेशानी कम होगी, श्रद्धालुओं की परेशानी कम होगी। अच्छी व्यवस्था चार हमारा ये प्रयास है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा और सुधार कैसे किए जाए ताकि आने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अभी हमने उत्खंड का मजदूर कार्यालय का निरीक्षण किया, उसके अंदर जो निर्माण कार्य की आवश्यकता भी हमने पंचायत से करवाया है और उम्मीद करते हैं 9 तारीख को उनका लोकार्पण करेंगे। भाद्रपद महीने में 1 माह तक चलने वाली गोगामेड़ी मेले की शुरुआत 9 अगस्त से होने वाली है। आपको यह भी बताते चलें कि मेले की व्यवस्थाओं और यात्री सुविधाओं को लेकर प्रशासन गंभीर नहीं है। तो वहीं इस मामले में जागरूक लोगों का कहना है कि मेला प्रशासन मात्र कागजों में ही मेला पूर्व तैयारी बैठक पर इतिश्री कर रहा है और यात्री सुविधाओं से मेला प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं मेले की बात तो छोड़िए जनाब, मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय के ठीक सामने स्थित हाई मास्ट लाइट भी काफी समय से खराब है और वहीं पोल की लाइटें भी कबाड़ बन चुकी हैं और कहीं पर तो पोल पर लाइट ही नहीं है, कहीं पर लाइटों में बल्ब नहीं है। प्रशासन की लापरवाही के कारण यहां अंधेरा छाया है। लोगों ने कई बार इस हाई मास्ट लाइट को सुचारू रूप से शुरू करने की बात कही, लेकिन विभागीय अधिकारी कर्मचारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। देश की जाने माने पंजाबी गायक हरभजन मान की कार का कुरुक्षेत्र में उनका एक्सीडेंट हो गया है। हरभजन मान दिल्ली में शो करके वापस चंडीगढ़ जा रहे थे। इसी बीच उनकी कार पिपली फ्लाईओवर के ऊपर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे गाड़ी पलट गई है। उनकी कार के पीछे आ रहे एक शख्स सरदार सुरजीत सिंह को, जो कि सब्जी मंडी में सब्जी व्यापारी हैं, उन्होंने भी कार में सवार 4 लोगों को संभाला। साथ ही हरभजन मान की चोट नहीं आई, लेकिन कार में सवार जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको चोट लगी है। तो वहीं घटना के बाद हरभजन मान चंडीगढ़ की ओर रवाना हो गए हैं। तो आपको बताते चलें कि गायक हरभजन मान का कार एक्सीडेंट हो गया है, डिवाइडर से जाकर टकरा गई है गायक की कार और इस दौरान हरभजन मान को कोई भी चोट नहीं आई है। कुरुक्षेत्र मंडी से आ रहा था, अमरोह से होते थे, सामने नेशनल हाईवे पे गाड़ी डिवाइडर से टकराई तो सामने पलट गई। जब मैंने गाड़ी से अपनी ब्रेजा से उतरा, वहां जाकर देखा कि वो सिंगर हरभजन मान थे, उसमें पंजाब के मान्य सिंगर, उनको उठाया। साथ में फिर उनसे जने पूछे, वो कहे 4 जने थे, एक सिक्योरिटी गार्ड था, एक मैनेजर था, एक सामने ड्राइवर था। फिर उठाया तो पूछा हाल चाल। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद के पास में एक संदिग्ध परिस्थिति में एक ट्रक खड़ा मिला।
तो वहीं ये लावारिस ट्रक स्थानीय लोगों की नजरों में आ गया। तो वहीं कृषि विभाग के क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर शशिपाल शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने मामला भी दर्ज किया। त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रक को कब्जे में लिया गया है और ट्रक में कुल 500 कट्टे यूरिया खाद पाई गई है। इस संबंध में थाना प्रभारी जगदीश चंद्र ने बताया कि ट्रक चालक और खाद के अज्ञात मालिकों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि यूरिया को कालाबाजारी के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा था। गुलेपी पुल के पास से इस पे जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली आके जांच की तो इसमें 500 कट्टे यूरिया खाद के जो कि इसको द्वारा निर्मित है, लेकिन इसका ड्राइवर ट्रक छोड़ के भाग गया था, इसलिए पता नहीं चल पाया कि ये किस फर्म का कहां से आ रहा था, कहां जा रहा था। तो उसकी जांच के लिए हमने एप्लीकेशन पुलिस को दी है, जो एफसीओ और ईसीए की धाराओं में केस दर्ज करवाया गया है। तो आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी कि कहां से आया था, कहां जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक को मीना मार्केट के पास से काबू किया गया और उसके चालक की तलाश की गई। चालक मौके से फरार हो गया था। जब उसको ट्रक को देखा गया तो उसमें ट्रक के अंदर यूरिया खाद के कट्टे लोड थे। तो इस संबंध में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संपर्क किया गया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की टीम आई, उन्होंने सभी कट्टों को चेक कराया और चेक करने के बाद एक लेटर बना के हमारे को एफआईआर दर्ज करने के लिए दिया है, जिस पर हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। तो आज बात करेंगे उस मुद्दे की